दोस्तों 14 अगस्त 1947 की रात पूरा हिंदुस्तान जाग रहा था। आजादी की आखिरी सांस रात के अंधेरों में ले रही थी। कहीं दिल्ली में दीप जल रहे थे तो कहीं लाहौर में खून बह रहा था। और बिहार एक अजीब सी खामोशी में डूबा था, जैसे किसी तूफान का इंतजार कर रहा हो। दोस्तों देश आजाद हो गया था, पर बिहार अब भी बंद हुआ था, कभी नेताओं के हाथों, कभी जातिवाद के हाथों। यहाँ आजादी सिर्फ एक तारीख थी, 15 अगस्त, लेकिन असलियत में यहाँ जंग अभी बाकी थी। लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला। और इसी बेचैन मिट्टी में जन्म लिया एक ऐसी राजनीति ने जिसमें कुर्सी का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं, एक जाति की इज्जत थी, एक खानदान का साम्राज्य था, एक गांव की पहचान थी। बिहार की राजनीति एक रामायण थी, जिसमें हर नेता अपने आप को राम समझता रहा और हर दूसरे को रावण। दोस्तों ये कहानी है उस बिहार की जहां आंदोलन से नेता पैदा होते थे, जहां वोट एक जज्बा था और जाति एक हथियार, जहां गरीबी, गुस्सा और गैरत मिलकर एक ऐसा राज रचते थे जिसका ना कानून था ना मर्यादा। 75 दिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन जंगल राज को जिन्होंने करीब से देखा वो उस दहशत और यादव मुस्लिम है। बिहार में करीब 10 वर्ष से राजद की सरकार है। भारतीय नागरिक हैं। जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ हो, सांप मिले तो उसको छोड़िए, नेता मिले तो छोड़िए। दोस्तों वेलकम टू बिहार पॉलिटिक्स सीरीज एपिसोड 1। दोस्तों आज हम उस कहानी के पहले पन्ने को खोल रहे हैं जहां से शुरू हुआ था बिहार का असली सत्ता का संग्राम। 1947 से 1990 तक का वो उगड़ा जन्म जिसने देश की राजनीति का डीएनए ही बदल दिया। दोस्तों आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा। उनके साथी थे कृष्ण बल्लभ सहाय। दोनों कांग्रेस के चहीते नेता थे, विजनरी, आइडियलिस्ट। इन्होंने बिहार के लिए नए सपने देखे, सड़कें, स्कूल, सरकारी व्यवस्था। लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और ही थी। जहां एक तरफ पटना में नई सरकार बन रही थी, वही गांव में चूल्हे अब भी जाति के हिसाब से जलते थे। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत जाति अब भी मुख्य पदों पर थे और दलित, पिछड़ा, मुसहर जाति अब भी घृणा भाव से देखे जाते थे। दोस्तों कांग्रेस के नेता बदलाव की बात करते थे, पर व्यवस्था उस समय के प्रिविलेज्ड फ्यू के हाथों में थी और बिहार एक ऐसे राज्य में बदल गया था जहां लीडर एलाइट से बनता था और जनता सिर्फ ताली बजाने वाली क्राउड थी। दोस्तों 60 के दशक के दौरान बिहार में एक अलग सी बेचैनी थी। नेता बदल रहे थे लेकिन समाज का दर्द वही था। जैसे हर गांव, हर कॉलेज, हर हॉस्टल एक रेवोल्यूशन की मांग कर रहा हो। छतर संघ में होने वाले चुनाव नेतागिरी का पहला स्कूल बन चुके थे। दोस्तों यह एक ऐसे युग की शुरुआत थी जहां पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी और रांची के स्टूडेंट्स राजनीति के असली वॉरियर्स बनने वाले थे और उनकी आंखों में एक ही सपना था, बिहार में कुछ बदलना है। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को। दोस्तों 1967 में कांग्रेस पहली बार बिहार में वीक हुई और बनी संयुक्त विधायक दल। यह अलायंस था सोशलिस्ट, जनसंघ और बैकवर्ड लीडर्स का। यहां से बिहार की पॉलिटिक्स ने टर्न लिया। अब शुरू हुआ जाति का पॉलिटिक्स। बैकवर्ड कास्ट नेता जैसे कर्पूरी ठाकुर उभरने लगे। यह पहले सीएम बने जो SC, ST और बैकवर्ड रिजर्वेशन लाने लगे, पर कास्ट डिवीजन बढ़ने लगा। इसी दौर में नक्सल मूवमेंट्स भी एक्टिव हुआ, खासकर भोजपुर, जहानाबाद और अरवल में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी और लोगों का विश्वास सिस्टम से उठने लगा, क्योंकि सिस्टम पब्लिक की सुन नहीं रहा था और जब सिस्टम बहरा हो जाए तो नया युग जन्म लेता है। और दोस्तों उस युग का नाम था जेपी आंदोलन। 1974 पटना यूनिवर्सिटी में फी हाइक और करप्शन के खिलाफ स्टूडेंट्स ने मोर्चा खोला। सरकार ने पहले इग्नोर किया, फिर डंडा चलाया और तब स्टेज पर आए जयप्रकाश नारायण, एक आइडियलिस्ट, एक गांधीवादी जिन्होंने राजनीति छोड़ दी थी लेकिन अब जनता के लिए वापस आए थे। व्यवस्था पूरी तरह बदलनी होगी और संपूर्ण व्यवस्था बदलने का एक ही रास्ता है, संपूर्ण क्रांति। दोस्तों जयप्रकाश नारायण का एक ही मंत्र था, संपूर्ण क्रांति। क्रांति सिर्फ सरकार गिराने की नहीं, समाज को जगाने की।
कास्ट करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनजस्टिस, हर चीज को एक साथ एड्रेस करने की। दोस्तों 1975 तक पटना की सड़कें आंदोलन के धुनी में झलक रही थी। हर हॉस्टल, हर गली से एक नारा निकलता था, सरकार हटाओ, देश बचाओ। बिहार अब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, रेवोल्यूशन का कैपिटल बन चुका था। और दोस्तों इसी जेपी मूवमेंट से उभरे 4 जवान, जिनमें से हर एक बिहार का भविष्य लिखने वाला था। लालू प्रसाद यादव, झोपड़ी से निकला आंदोलन का शेर, हर रैली में सबसे आगे, सबसे बुलंद। नीतीश कुमार, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज का छुपा हुआ वॉरियर, क्वाइट, शार्प एंड आइडियोलॉजिकल। रामविलास पासवान, बिहार का दलित चेहरा, जिन्होंने अंबेडकर को अपनी रूह बना लिया। सुशील कुमार मोदी, एबीवीपी से निकले संगठन के सोल्जर। दोस्तों ये सब जयप्रकाश नारायण के सैनिक बन गए। पुलिस के लाठी उनके सीने से टकराए, जेल की दीवार उनकी आवाजों से गुनगुनाई। बिहार की गलियों में एक नई कहानी लिखी जा रही थी, जहां राजा जन्म से नहीं, आंदोलन से पैदा होता था। आपातकाल की घोषणा ने देश की राजनीति में दूरगामी बदलाव की शुरुआत की। दोस्तों 25 जून 1975 रात के अंधेरे में एक देश को चुप करा दिया गया। इमरजेंसी लग गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे काली रात। प्रेस सेंसर्ड, प्रोटेस्ट इलीगल, लोकतंत्र जेल में डाल दिया गया। जेपी के साथ सारे नेता गिरफ्तार किए गए। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सभी बिहार के जेलों में डाल दिए गए। उनका दोष सिर्फ इतना था कि वो आवाज उठा रहे थे और जनता को जगा रहे थे। लेकिन वो जेल उनके लिए तोड़ने नहीं, बनाने वाली जगह बनी। वहीं उन्होंने सीखा संगठन, लीडरशिप और सबसे बड़ा पाठ, राजनीति सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं रह सकती। दोस्तों 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई, देश फिर से सांस ले रहा था। जनता पार्टी बनती है, जेपी के नेता बनते हैं जनता के असली विकल्प। बिहार ने पहली बार देखा सत्ता इलाइट की जागीर नहीं, जनता का विकल्प भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जयप्रकाश नारायण खुद कभी कुर्सी के लिए नहीं लड़े। उन्होंने नेताओं को तैयार किया, एक विजन दिया, पर विजन और व्यवस्था के बीच का गैप 1980 तक दिखने लगा। 1980 में कांग्रेस वापस आई, लेकिन बिहार बदल चुका था। आंदोलन की राख अब भी गर्म थी। तुम अगर मुझको नेता हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। लालू जी जनता के नेता बन चुके थे। 1985 में पहली बार एमएलए बने। नीतीश कुमार संगठन में अपना जादू दिखाने लगे। रामविलास पासवान लोकसभा तक पहुंच गए थे। दोस्तों लालू जी का स्टाइल नया था, उनका ह्यूमर उनका हथियार था, उनका जाति कार्ड उनका बुलेट। गांव का गरीब, बैकवर्ड, दलित सब उन्हें अपना नेता कहने लगे। उन्होंने नेताओं के एलाइट इमेज को तोड़ा और एक गरीबों का मसीहा बन गए। कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। 1989 वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया। बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन की घोषणा हुई। पूरा देश टूट गया, शहरों में आग थी, स्टूडेंट्स अपने आप को जला रहे थे। पर बिहार में जश्न था। मंडल का मतलब था पहली बार वोट देने वाले हाथ पावर में आने वाले थे। और लालू ने इस क्रांति को पॉलिटिकल शेप दे दिया और उनका नारा था जाति नहीं, अब जनता की बारी है। 1990 के चुनाव में जनता दल ने बिहार में बहुमत हासिल किया, लेकिन सीएम का चुनाव एक धर्म संकट बन गया। 3 नाम सामने थे, नीतीश कुमार, राम सुंदर दास और लालू प्रसाद यादव। लालू जी के पास पावर था, वोट का, उनका कास्ट कार्ड, उनका रूरल कनेक्ट, उनका गरीबों का बेटा इमेज इतना स्ट्रांग था कि वीपी सिंह ने खुद उनका नाम प्रपोज किया। और बिहार ने पहली बार देखा एक यादव, एक जेल से निकला आंदोलनकारी, एक हॉस्टल का छात्र नेता मुख्यमंत्री बन चुका था। बिहार की राजनीति अब सच में बदल गई थी। लेकिन दोस्तों क्या यह बदलाव परमानेंट था? क्या जनता का नेता, जनता का विश्वास बना रहा या फिर सत्ता ने उसे भी पलट दिया? दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे लालू प्रसाद यादव का जंगल राज, बिहार का चारा घोटाला और एक नई राजनीति का जन्म, जहां सत्ता ने समाज को नहीं अपने फायदे को चुना। तो तैयार रहिए एपिसोड 2 के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और आने वाले एपिसोड्स मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।